रीट 2024 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लीजिए, यहाँ पर 16/12/2024 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 15/1 यानी 15 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे। अब यहाँ पर जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आने की जो अनुमानित दिनांक है वो यहाँ पर देखिए 19/2/2025 बताई जा रही है, जो कि आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पर आगे भी डिटेल बताई गई है, जैसे अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस है 550 रुपये रहेगी। लेवल 2 के लिए भी फीस जो है वो 550 रुपये रहेगी और दोनों लेवल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे। इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको बताई गई है, जैसे अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं, फीस भर देते हैं, तो आपको आपका शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, वेबसाइट वगैरह दी गई है, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड होगी। फोटो के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप देख लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप जैसा फोटो अपलोड कर रहे हैं, जैसे दाढ़ी में है या फिर क्लीन शेव है, तो वैसी की वैसी स्थिति में आपको एग्जाम हॉल में उपस्थिति दर्ज करवानी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर चश्मा लगाया हुआ है तो आपको फोटो उसी तरह से खिंचवाना है, काला चश्मा वाला फोटो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसी के साथ 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर अभ्यर्थी एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पुनः वेबसाइट पर एक फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है, किसी एक का चयन कर लेना है, नहीं तो विद्यार्थी के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी फॉर्म में गलतियां होती है वो मुख्य इसी कारण से होती है कि आप नोटिफिकेशन को सही से पढ़ते नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए गूगल पे आएंगे, यहाँ पर आप रीट 2024 लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी बीएससीआर बोर्ड वाली, या फिर आप गूगल पर बीएससीआर बोर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रीट 2024 मेन वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना होगा, फीस पे करनी होगी, उसके बाद आप फॉर्म शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पर जनरेट चालान पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट मैंने आपको बता दिया कितना कितना लगेगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा जा रहा है आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेवल 2 के लिए या फिर दोनों लेवल के लिए। तो हम यहाँ पर लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदक की सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल दर्ज करनी है। सबसे पहले नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पर जो भी है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर जो कोड दिया है वो यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर फीस बताई गई है, जो हम एक लेवल के लिए कर रहे हैं तो 550 रुपये, और यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 पेमेंट मोड है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप सभी बैंकों के एटीएम कार्ड, सभी बैंकों की नेट बैंकिंग, इसके अलावा यूपीआई, क्यूआर कोड सभी से पेमेंट कर पाएंगे। हम आईसीआईसीआई वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, आप चाहें तो एचडीएफसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने चालान जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको यही मदद करेगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये सेव करके रखिए, ताकि अगर पेमेंट फेल हो जाए या फिर बाद में कोई दिक्कत आए तो आप देख सकें।